अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। और आज की ये रिपोर्ट है गजा के जख्मी ज़मीर पर। आज हम बात करेंगे दो बड़ी तस्वीरों की। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि वो गजा की जंग जल्द खत्म करना चाहता है, मगर वही ट्रंप अब तक नेतन्याहू पर कोई नकेल नहीं कस पाया, कोई खुला दबाव नहीं डाल पाया। और दूसरी तरफ है स्पेन के शहर मदीद में हुई इस्लामी अरब कमेटी की मीटिंग, जहां सऊदी, कतर, फलस्तीन, मिस्र, तुर्की और यूरोप की आवाजें एकजुट हो गई हैं इजराइल के खिलाफ, जहां रास्ते खोलने और 1967 की सरहदों पर फलस्तीन को रियासत तस्लीम कराने की बात खुल करके हो रही है। गजा की बर्बादी पर अब सिर्फ अफसोस नहीं है, अब अल्फाज से आगे बढ़ने की घड़ी तो आई है। सुनते हैं आज की वो दो सूरतें इस जंग के मरकज की, जो ठहर के सुनने की हैं, क्या कुछ हुआ है और ट्रंप ने क्या कहा है। जहां आप देखें कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्द जंग खत्म करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक खुला बयान देते हुए ये कहा कि वो चाहता है कि गजा की जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ये वही बात है जो वो मशरिक के वुस्ता यानी कि मिडल ईस्ट के हालिया दौरे के बाद से बैकडोर सिफारती चैनल्स के जरिए कह रहा है। हम चाहते हैं कि यह सब जल्द रुके। वॉशिंगटन वापसी से पहले एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले ट्रंप ने सहाफियों से कहा, हम देखना चाहते हैं कि क्या हम इसे रोक सकते हैं, और इजराइल से हमारी बात हो रही है। हम चाहते हैं कि यह पूरा मामला जल्द से जल्द रुक जाए, ताकि गजा की तस्वीरों से बेचैन ट्रंप, मगर अब भी नेतन्याहू को खुला लाइसेंस दे रखा है कत्लेआम का। व्हाइट हाउस के जराये के हवाले से एक्सियोस ने बताया कि ट्रंप गजा की जंग से नाराज और परेशान है। फलस्तीनी बच्चों की मुसीबतों को देखकर वो भीतर से मुतासिर हुए। उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा कि नेतन्याहू से साफ कह दो, अब इसे समेटो वरना अंजाम भुगतोगे। मगर इसके बावजूद ट्रंप ने अब तक इजराइल के वजीर आजम पर कोई खुली तनकीद या दबाव नहीं डाला है। वही खेल को समझिए, एक तरफ ट्रंप बयान दे रहा है कि हम चाहते हैं, और दूसरी तरफ आईडीएफ 75% गजा पर दोबारा कब्जा करना चाहता है। ओहदेदारों ने सहाफियों को बताया 2 महीने के अंदर आईडीएफ गजा पट्टी के 75% हिस्से पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा। हमास की मिलिट्री कमांड का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है, पर तस्वीर क्या सामने आ रही है, किसको मारा जा रहा है। मगर मुख्य जंगजू ब्रिगेड्स अब भी सक्रिय है। रिहाई और सीज फायर डील बन चुकी है। बंदगली आईडीएफ का दावा है कि हमास पर दबाव बढ़ाकर बंधकों की रिहाई मुमकिन होगी, मगर हकीकत यह है कि गजा में बचे हुए 58 बंधकों की रिहाई और सीज फायर डील अब बिल्कुल बंद गली में दाखिल हो चुकी है। कोई भी अहम और अमली तजवीज सामने नहीं आ रही है। दोस्तों, सवाल अब यह नहीं कि अमन कौन चाहता है, सवाल अब यह है कि अमल कौन करेगा। ट्रंप का बयान उम्मीद जरूर जगाता है, मगर जब इजराइल मजीद हमले तेज कर रहा हो और जमीनी हकीकत जंग को फैलाने की तरफ ले जा रही हो, तो अमन सिर्फ बयानात से ही आएगा। सीज फायर और जंग जो है बयान से ही रुकेगी, अमल कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। पर एक दूसरी तस्वीर देखिए दोस्तों, जो मदीद में इस्लामी अरब कमेटी का अहम बयान सामने आया है, क्योंकि पहली बार है इतिहास में जब यूरोप और अरब देश एक साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ आए हैं। जहां इस्लामी अरब कमेटी के अहम इजलास में वाजे और मुताफिका सियासी व इंसानी पैगाम सामने आया है। नाकाबंदी फौरन खत्म हो, यूरोप और अरब देश मिलकर के बोले तमाम बिला शर्त खोली जाए, जो चीजें बंद है उसे खोला जाए। इस गैर मामूली इजलास की सदारत कर रहे थे सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल, जिसमें कतर, फलस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की के वुजरा और आलमी तंजीमों के सरबराहन गाजा पर लादी गई नाकाबंदी को फौरन हटाया जाए और तमाम रास्तों को बिला किसी शर्त के खोला जाए। यह खुल करके यूरोप और अरब देशों ने ऐलान किया। इमदाद, इंसानी मदद की बेरुकावट रसाई जरूरी है।
कमेटी ने जोर देकर के कहा कि गजा के बाशिंदों को इंसानी इमदाद, तिब्बी सहूलतें और जरूरी सामान फौरन मुहैया कराए जाने चाहिए। जून में यूएन में अमन की कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी। इजलास में तफसील से चर्चा हुई है और अगले महीने न्यूयॉर्क में होने वाले बुलंद सत्ता के आलमी कॉन्फ्रेंस पर, जिसकी मुश्तरका सदारत सऊदी अरब और फ्रांस करने वाले, दो ममालिक हल्की अमली तामीर इस कॉन्फ्रेंस का मरकज होगी। अब पहली बार है कि जब यूरोप के देश और खुल करके अरब देश एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये वो यूरोप कंट्री है जो हर जुल्म में एक दूसरे का साथ देती है। इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई थी और अब बीते 19 महीनों की जंग में यह साफ यूरोप देशों को भी समझ में आ चुका है जो असल में नेतन्याहू ने किया है वो आतंकवाद है। और इसी आतंकवाद के खिलाफ यूरोप और अरब देश जो हैं एक साथ आए हैं, जो कि स्पेन में यह मीटिंग हुई। कतर, मिस्र, अमेरिका की सुलह कोशिशों की हिमायत है, जिसमें यह बताया गया कि कमेटी ने उम्मीद जाहिर की कि कतर, मिस्र और अमेरिका की वसीला कोशिशें फायरबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए कामयाब होंगी। इजरायली जुल्म और इंसानी हुकूक की तजावुजात की शदीद मजम्मत की गई है। कमेटी ने इजराइल की तरफ से मुल्क की आबादी पर होने वाले हमलों और दुनियावी व इंसानी कानूनों की तनाव की सख्त मजम्मत की। यह कहा गया कि गजा की तामीर और फलस्तीनी हुकूमत की भरपूर तायद की जाए। फलस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि अरबी तामीर प्लान को आगे बढ़ाना है, मिस्र में होने वाले इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस की हिमायत करना है और फलस्तीनी हुकूमत की मुकम्मल तायद देने का ऐलान किया गया। जो भी मदद होगी वो की जाएगी। फलस्तीनी अवाम के हुकूक, सलामती और तरक्की का मुकम्मल साथ इजलास का इत्तफाकी पैगाम यह रहा है। फलस्तीनी अवाम की तवक्कात, सलामती और हुकूक की हिमायत में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यह खुल करके ऐलान जो है वो किया गया अरब देश और यूरोप देशों के जरिए, क्योंकि दोस्तों लगातार फ्रांस भी, कनाडा हो, स्पेन हो, ब्रिटेन हो, वो अब खुल करके इजराइल के खिलाफ आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि इनको जो हथियार दिए जा रहे हैं उसे रोका जाए। और स्पेन की तो रिपोर्ट सामने आ रही है कि उसने जो हथियारों की सप्लाई थी वो बंद कर दी है और साफ तौर पर कहा कि स्पेन अब इजाजत नहीं देगा। अगर अमेरिका से कोई हथियार इजराइल की तरफ जाएंगे तो स्पेन रास्ता था बीच का, वो रास्ता बंद कर दिया उसने। और स्पेन खुल करके सामने आ रहा है। और ये मीटिंग भी जो इजलास हुआ अरब ममालिक का और यूरोप देशों का मिलकर के, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब इजराइल को रोकना जरूरी है। और इसी के चलते जब तमाम दुनिया एकजुट हो रही है फलस्तीन के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि हम जंग रोकना चाहते हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।